ये वही कर्मचारी है कि जिन्होंने कोरोना में अपने परिवार की भी चिंता नहीं की थी और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, जिले के लिए और तालुके के लिए अपने परिवार की परवाह किए बिना वो सब कोरोना में लड़े थे। मेरी रिक्वेस्ट इस सरकार के है, मोदी जी को है, अपने सीएम को है कि हम टेक्निकल है तो टेक्निकल ग्रेड पे दीजिए, क्यों नहीं देते? हमारे साथ क्यों अन्याय किए? मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उसके मैंने देखा था, लाइव बोला था कि गुजरात की प्रजा को, मेरी बहनों को जब भी कोई तकलीफ हो तो मुझे खाली पोस्ट कार्ड भेज देना, मैं पोस्ट कार्ड से जवाब दे रहा हूँ। आपने पोस्ट कार्ड? मैंने पोस्ट कार्ड नहीं, मैं तो दरो संदेशा दे रहा हूँ। ये 5वीं मेरी हड़ताल है तो मोदी जी क्यों नहीं सुनते हैं? पशु को इंजेक्शन लगवाने वाले को टेक्निकल गिनते हैं तो हम इंसान को टीका लगाते हैं तो हमें क्यों नहीं टेक्निकल? सरकार ने आश्वासन दिया था कि आप स्ट्राइक से समाप्त कर दो, 56 दिन का हमारा स्ट्राइक था, आप समाप्त कर दो, हम आपका जो वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। लेकिन अभी तक 2022 से अभी तक 3 साल हो गए, अभी तक हमारा वादा पूरा नहीं किया है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। इस वक्त मैं गांधीनगर में मौजूद हूं और यहां पर आरोग्य विभाग के कई सारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कई सारी इनकी मांगे हैं। 2022 हर बार यही होता है कि जब चुनाव आता है तो सरकारों की तरफ से लॉलीपॉप दिया जाता है, आम जनता को भी और सरकारी कर्मचारियों को भी। ऐसा ही एक लॉलीपॉप यहाँ जो आरोग्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दिया गया था। एक कमेटी बनाई गई थी। इन लोगों की मांग थी कि इनका जो ग्रेड पे जो है 1900 रुपया उसको बढ़ाया जाए। देश भर के अंदर ज्यादातर राज्यों में जो ग्रेड पे है वो 4000 रुपए से ज्यादा है। यहाँ तक कि सिक्किम, उड़ीसा जैसे जो गुजरात से काफी पिछड़े हुए जो प्रदेश हैं वहां पर भी 4200 रुपया, 4800 रुपया, 5000 रुपया ग्रेड पे है। लेकिन गुजरात में जो मोदी जी का गुजरात है, जो गुजरात मॉडल है, यहाँ पर आरोग्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका ग्रेड पे 1900 रुपया है। 2022 में इन्हें लॉलीपॉप दिया गया था कि आपका ग्रेड पे बढ़ाया जाएगा। क्या नाम है आपका? विजय दवे। विजय दवे आपका नाम है। आज यहाँ पर इतनी धूप में आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम अभी स्ट्राइक पे हैं और यहाँ पे सरकार का विरोध, में ऐसे नहीं बोलूँगा कि हम लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार तो हमारी माई बाप है, पर जो उन्होंने 2022 में जो हमको भरोसा दिया था कि भरोसा दिया था या लॉलीपॉप दिया था? नहीं, लॉलीपॉप हम नहीं बोलेंगे, हम भरोसा दिया था या भरोसा दिया था। तो तोड़ा भरोसा या नहीं? तोड़ा मतलब अभी गवर्नमेंट हमको मीटिंग देगी, उसके बाद मतलब अभी जो सिक्किम में जो ग्रेड पे है ना सेम कैडर का, वो 5200 है, हरियाणा में 4200 है, पंजाब में 4200 है, तेलंगाना में 4200 है, उड़ीसा में 4200 है, मध्य प्रदेश में 2800 है, जो कि गुजरात में 1900 है। तो जब हमारी 22 में जब स्ट्राइक हुई थी तब सरकार ने भी हमको कोरोना भत्ता जैसा हमको सब कुछ दिया था, लेकिन ये जो मुद्दा था ना उसके लिए उन्होंने बोला था कि कमेटी बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग तय करेंगे। तो कमेटी ने टोटल 100% मत जो दिए थे वो कमेटी ने पॉजिटिव दिए थे कि हाँ भाई इन कर्मचारियों को टेक्निकल गिनना है और उसके हिसाब से जो टेक्निकल ग्रेड पे है वो उनको देना है। तो वो कमेटी का रिपोर्ट सबमिट हो गया। अभी सरकार सोच रही है, क्या कर रही है ये हमको पता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग कितने लोग यहाँ पे शायद 10 से 12,000 से ज्यादा पब्लिक आज इकट्ठा है। गुजरात सरकार के कर्मचारी है, हेल्थ डिपार्टमेंट पे। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या मांगे हैं आपकी? आप जब बता रहे कि 2022 से लगातार आपकी ये मांगे हैं, लेकिन ये मांग अब तक आपकी मानी नहीं गई, तो अब क्या करेंगे आप? हमारी अभी तो इस स्ट्राइक में सिर्फ 2 ही मांग है। एक कि सरकार ने जैसे बोला है कि भाई हम आपको टेक्निकल गिनेंगे, जो कमेटी का रिपोर्ट है उस हिसाब से हमको वो मांग हमारी तो जल्द से जल्द पूरी कर दे। दूसरी एक मांग है कि जो एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम जिसको बोलते हैं, कि उसमें पंचायत के रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने ऐसी हमारी एग्जाम ली। अभी हम फील्ड के कर्मचारी है, हमको क्या करना है कि गांव में बिछड़े मतलब जो भी गांव के घर है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी प्रोग्राम गवर्नमेंट का आता है जिसमें गुजरात सरकार ने कई अवार्ड भी लिए हैं। तो हमारा कहना यही है कि जब सरकार को अवार्ड इन्हीं कर्मचारियों की वजह से मिला है, ये वही कर्मचारी है कि जिन्होंने कोरोना में अपने परिवार की भी चिंता नहीं की थी और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, जिले के लिए और तालुके के लिए अपने परिवार की परवाह किए बिना वो सब कोरोना में लड़े थे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जोशी भिक्कीबेन, मैं पाटन से हूँ। पाटन से आई हैं? क्यों आई है पाटन से यहाँ पर आप? हम हमारा हक लेने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या हक मांगना चाहती हैं आप? हमारा हक तो हम
ये हमारी 5वीं हड़ताल है। हमने इससे पहले 56 दिवस की हड़ताल की थी, तब सरकार ने हमसे कमिटमेंट किया था। कब की थी आपने वो हड़ताल? वो हड़ताल 2023-22 में हुई थी और 5/3/24 का हमको पॉजिटिव अहवाल दिया। और क्या कि कमेटी ने पॉजिटिव अहवाल दिया कि ये सब लोग टेक्निकल है और हम सब टेक्निकल ही काम करती है। मैं फीमेल हेल्थ वर्कर हूँ, मेरी जो जॉब चार्ट में जो गायनेकोलॉजिस्ट काम करते हैं वैसा काम मैं करती हूँ। जो मेरी एएनसी माता है, माथे के लेकर पानी तक जो सेवा दी जाती है ये होती है। जब बालक जन्म लेता है वो 0 से 5 वर्ष साल का जो रसीकरण टीकाकरण होता है वो करते हैं। और जो कॉपर्टी है, एफपी के फैमिली प्लानिंग के जो भी काम है वे हमारे आरोग्य कर्मचारी करते हैं। जो हमारे भाई है एमपीएचडब्ल्यू वो घर जाके पुराना से काम करी। अब इतना सब आप करते हैं लेकिन उसके बावजूद आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं हम मिलता है। सब टेक्निकल काम ही करती है। और हमारा जॉब चार्ट में ऐसा है कि रियल टाइम डेटा एंट्री करनी पड़ती है। जो डेटा एंट्री हम नहीं करती है तो हमारा जॉब चार्ट में जो है इस दिन की कामगिरी नहीं गिनती। हम सब काम टेक्निकल ही करते हैं। तो सरकार को ऐसा क्या है कि टेक्निकल करने के बाद हमको टेक्निकल ग्रेड पे नहीं दे रहे। तुम देख लो सभी राज्य में जो टेक्निकल ग्रेड पे वो सबसे ओछा गुजरात में सबसे कम है गुजरात। हाँ, और ये मैं तो ये कहती हूँ कि गुजरात का सिंह जो कहता है वो नरेंद्र मोदी अब बैठा है दिल्ली में, तो हमें टेक्निकल देने का क्या प्रॉब्लम होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट इस सरकार के है, मोदी जी को है, अपने सीएम को है कि हम टेक्निकल है तो टेक्निकल ग्रेड पे दीजिए। क्यों नहीं देते? हमारे साथ क्यों अन्याय किए? जो हॉस्पिटल का स्टाफ है जो काम करते हैं वो मेरा फील्ड का स्टाफ करते हैं तो भी टेक्निकल नहीं करते। हमें ये मालूम नहीं होता कि टेक्निकल देने में उसको क्या मोदी जी जब प्रॉब्लम होती है। प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि गुजरात तो बिल्कुल कोई परेशानी किसी को नहीं है, सब बहुत खुश है वहाँ पर। आज तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उसके मैंने देखा था, लाइव बोला था कि गुजरात की प्रजा को, मेरी बहनों को जब भी कोई तकलीफ हो तो मुझे खाली पोस्ट कार्ड भेज देना, मैं पोस्ट कार्ड से जवाब दे रहा भेजा आपने पोस्ट कार्ड? हूँ। मैंने पोस्ट कार्ड नहीं, मैं तो दरो संदेशा दे रहा हूँ। ये 5वीं मेरी हड़ताल है तो मोदी जी क्यों नहीं सुनते हैं? नहीं सुन रहे मोदी जी? हाँ, नहीं सुन रहे। जो सुनते होते हमारी हड़ताल करने की जो फील्ड में लोगों को तकलीफ पड़ रही है होती ही नहीं ने। हम भी दुखी हो रहे हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारे घर में बूढ़े सास ससुरा है। मेरे 2014 में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे सिर्फ जुमले बन के रह गए, अब मांगे पूरी सब नहीं जुमले हो गए, एक भी मांग हमारी पूरी नहीं है। हम ये हड़ताल करने का, स्ट्राइक करने का कोई शौक नहीं है। हम परेशान है, हमारा फैमिली परेशान है। सब आते तो आर्थिक नुकसान रोज का दरोज बहनों का 500-700 रुपया जाता है, खाने की तकलीफ पड़ती है, धूप में बैठना पड़ता है। जो मेरी बहन है घनी प्रेग्नेंट बहन लेडीज, वो सरकार कहती है कि फीमेल हेल्थ वर्कर प्रेग्नेंट लेडीज को सेवा दे, लेकिन ये मेरी खुद एफएडब्ल्यू बहन प्रेग्नेंट है ना, छोटे बच्चे लेकर ईद की भी दया सरकार क्यों नहीं करती? टेक्निकल देने में इसे दिक्कत क्या है, क्यों विलम्ब करती है? मेरा नाम तरफदा कोली डिंको है। मैं छोटा उदयपुर जिले से आई हाँ, हूँ। इस तरफ देखकर बोलिए। हाँ, छोटा उदयपुर जिले से आई छोटा हूँ। उदयपुर से आई है आप? हाँ। अच्छा, क्यों है यहाँ पर आप, क्या वजह? हमारी वजह सिर्फ हमें हमारा हक चाहिए ग्रेड पे, और हमें टेक्निकल गिनना चाहिए। ग्रेड पे चाहिए? पशु को इंजेक्शन लगवाने वाले को टेक्निकल गिनते हैं तो हम इंसान को टीका लगाते हैं तो हमें क्यों नहीं टेक्निकल? जी, तो आपको टेक्निकल नहीं माना जा रहा है? नहीं माना जा रहा आप 2022 से मांग, हमारे सरकार से निवेदन है कि हमें टेक्निकल ग्रेड 2022 से आप ये मांग कर रही है, अब तक आपकी मांग नहीं मानी गई है, क्या करेंगे आप लोग अब? हम सरकार से स्ट्राइक चालू रखेंगे हमारी। जब तक स्ट्राइक- हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हमारी स्ट्राइक चालू रहेगी। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं कि मैं तो हमारे देश की बेटियों की या बहनों का बहुत ख्याल रखता हूँ, तो उन्हें पता नहीं है इतनी धूप में इतनी बहन बेटी बैठी हुई है यहाँ पता पर? नहीं, हमें क्या पता वो देखते हैं या नहीं देखते। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं नहीं, कि ये वो गांधीनगर है, यहाँ से तो कई मंत्री नेता सब निकलते होंगे, तो कोई हमारे तो पर देखता होगा। एस्मा लगाया है। क्या? एस्मा एस्मा लगाया आप लोगों पर? अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका, क्या आइए आप? परमार विजय। परमार विजय। हाँ जी। एक बड़ा बिस्तर वाली। हाँ, अच्छा, कहाँ से आए आप? पाटन से। पाटन से आए, क्यों आए पाटन से आप, क्या वजह? बस हमारे जो हक है वो हक लेने के लिए इधर आए हैं। हमारा 2 हक है, ग्रेड पे चाहिए हमें 2800 और हमारी परीक्षा मुक्ति चाहिए। 2014 के बाद से लगातार गुजरात की जनता, गुजरात के कर्मचारी अपने हकों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ। लेकिन मांगे मानी नहीं जा रही। नहीं जा रही है। हम ऐसे तो आए नहीं है। तो ये है असली गुजरात मॉडल के, यहाँ पर कर्मचारी भी परेशान है, यहाँ की जनता परेशान। जनता परेशान। जो हम जनता को परेशान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे हक के लिए हम इधर आए हैं। हमारे वहाँ जनता पूरी परेशान है, हम सब लोग परेशान है कि हमारी जनता वहाँ परेशान ना होए, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने परिवार के लिए इधर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। पर क्यों इकट्ठे हो रहे हो? राम मंदिर बन गया, राम मंदिर जाओ, स्टेज ऑफ यूनिटी देखो, बिना वजह धूप में क्यों परेशान हो रहे हो यहाँ पर? हमारे हक के लिए आए हैं। आपके हक के लिए आए हो? हाँ, हम सब हक के लिए आए, ऐसे नहीं आए कोई। क्या नाम है आपका? छवेलिया संदीप भी आगे मैं आइए।
कहाँ से आए आप? हारिज पाटन से आया हूँ। हमारी मांग है कि हमें जो 1900 ग्रेड पे दिया जाता है वो गुजरात हर समय में हर राज्य से आगे है, पर ये टेक्निकल ग्रेड पे और कर्मचारी जो हमारे आरोग्य संवर्धक जो कर्मचारी हैं उनको ग्रेड पे या टेक्निकल गन्वे में पीछे रह गया है गुजरात, और सबसे कम ग्रेड पे गुजरात में कम गुजरात में है। तो हमारी तो ये मांग है कि हमको टेक्निकल ग्रेड पे दे, और जो और राज्यों में जो दे रहे हैं बस उतना दे नहीं पा रहे, तो कम से कम हमारी मांग है 2800 दिए, जो सबसे कम है 2800 वो हम मांग रहे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते, हमारी बस एक ही मांग है, हमें टेक्निकल जाहिर करो। हम आभा कार्ड, PMJY कार्ड और जो मलेरिया का ब्लड के सैंपल के नमूने होते हैं वो सब हम लेते हैं, जो टेक्निकल काम आगे आइए। तो हमें टेक्निकल क्यों कैडर क्यों नहीं मिल जाती? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र सोलंकी, वाइस प्रेसिडेंट बनासकाठा। वाइस प्रेसिडेंट किस चीज के? जो बनासकाठा कर्मचारी का जो यूनियन है ना बनासकाठा का, इसका वाइस प्रेसिडेंट में हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये इतने सब लोग आपके बनासकाठा और सब जगह से आए, क्यों आए, क्या वजह? हमारी एक ही मांग है कि सरकार ने जो 2022 में टेक्निकल कैडर गिना था हमें, भाई वो तो चुनाव था तो इसलिए वादा कर दिया। चुनाव में तो वादे होते रहते हैं। वादे ऐसे थोड़े होते हैं सर, हमने चुनाव में तो वादे ही करते हैं। 25 लाख मिले, 15 लाख मिले आपको? नहीं मिले हैं, वो भी तो वादा था, आप धरना थोड़ी करोगे 15 लाख के लिए। लेकिन हमारा जो हक है, हम टेक्निकल काम के लिए जो करते हैं उससे हम अपना हक मांग रहे हैं ना। हम कहाँ बोल रहे हैं कि हमको आप दूसरा हक दीजिए। टेक्निकल कैडर है, सरकार ने आश्वासन दिया था कि आप स्ट्राइक समाप्त कर दो। 56 दिन का हमारा स्ट्राइक था, आप समाप्त कर दो, हम आपका जो वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। लेकिन अभी तक 2022 से अभी तक 3 साल हो गए, अभी तक हमारा वादा पूरा नहीं किया है। अब जो अगला विधानसभा चुनाव आएगा तब पूरा किया जाएगा शायद। नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे। हमें तो अभी हमने स्ट्राइक 17 तारीख से हम स्ट्राइक पर है, तो जो स्ट्राइक किया है हमने वो हमारे हक के लिए किया है। टेक्निकल कैडर आपने गिना है, अहवाल कमेटी ने रजू कर दिया है, तो सरकार को क्या है, GR ठहराव कर दीजिए, हम हमारा स्ट्राइक खत्म कर दीजिए और हमारी फर्ज पर चले जाएंगे हम। कोई नेता, कोई मंत्री या कोई आया आपके पास में? नहीं, अभी तक कोई नहीं है बातचीत करने को, अभी तक कोई नहीं आया है। आप धूप में आराम आज आत्मा धूप में बैठे हम, हमारे हक के लिए बैठे हम, धूप में बैठे। जब तक हमारा जो हक है वो नहीं देंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। क्या? और मोदी जी के बर्थडे पर हमने वो आयुष्मान भारत पर हमने 50,000 कार्ड निकाले थे एक ही दिन में। 50 लाख कार्ड निकाले थे आयुष्मान। उसका इनाम मिला ना आप लोगों को? बताया ना यहाँ पर। बात वही नहीं है, इनाम तो आप देखिए, इनाम हमें नहीं चाहिए, हमारा हक चाहिए। हमारा जो 2800 टेक्निकल कैडर है, करके भी आपको आपका हक नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, तो हमारे पर कुछ भी होगा, एस्मा कायदा का जो होता है वो तो लगा दिया है, लेकिन कुछ भी होगा हम हमारा हक लेके रहेंगे। देखिए, हिंदू खतरे में है, औरंगजेब कब्र में से निकल के आ रहा है, आप अपना हक मांग रहे हो यार। वो हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। मोदी उनका काम करे, बीजेपी के सब हमारा लोग काम तो नहीं करे। बताते हिंदू खतरे में, हिंदू मुसलमान करो। वो हमारा, आपकी सारी परेशानियों को साइड में रख दो, आप हिंदू मुसलमान करो। वो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं सर। हमारा सब्जेक्ट तो एक ही है, हम टेक्निकल कैडर है, हम टेक्निकल कीजिए और हमारा हक दीजिए बस। तो देखिए, ये है असली भारत। असली भारत के लोगों की ये परेशानियां हैं, कर्मचारियों की ये परेशानियां हैं। जो मैंने सवाल की और आपने देखा, मैंने इसीलिए कहा कि ये असली भारत है, ये भारत की असली परेशानियां हैं, ये गुजरात की असली परेशानियां हैं। बाकी हिंदू मुसलमान तो लोग करते रहते हैं। असली परेशानियां जो हैं, इन्हीं पर से ध्यान भटकाने के लिए तमाम जो है वो तरकश के तीर छोड़े जाते हैं। आप सब हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।